हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में जन्म और मृत्यु का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा से जुड़ा हुआ है। कहा गया है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म भी अवश्य होता है। लेकिन इसी शाश्वत सत्य के बीच एक अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न बार बार मन में उठता है। क्या मृत्यु के बाद वही आत्मा दोबारा अपने ही परिवार में जन्म ले सकती है? क्या वो अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने या अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फिर उसी वंश में लौट आती है? क्या पुण्य और पाप के अदृश्य बंधन उसे बार बार उसी कुल में जन्म लेने को विवश करते हैं? मित्रों, ये प्रश्न सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि आत्मा और कर्म के गहरे रहस्य से जुड़े हैं। शायद कभी ना कभी आपके मन में भी ये विचार जरूर आया होगा, क्या हमारे अपने ही परिवार में जन्म लेने वाला कोई नया जीवन वास्तव में हमारे ही पूर्वज की आत्मा हो सकता है? आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने जा रहे हैं, एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा के माध्यम से जिसे स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। ये कथा केवल पुनर्जन्म का रहस्य ही नहीं बताती बल्कि ये भी समझाती है कि आत्मा का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्म, प्रेम और अधूरे संकल्पों से होता है। परंतु इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में ईश्वर की अनंत कृपा प्रवाहित होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कथा में छिपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान, भक्ति की गहराई और जीवन को दिशा देने वाले दिव्य रहस्य। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत कथा, जो हमें बताएगी आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के उन रहस्यों को जिन्हें जानकर स्वयं देवर्षि नारद जी भी आश्चर्यचकित रह गए थे। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी आकाश लोक में विचरण कर रहे थे। अपनी वीणा के मधुर स्वर में नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए जब उनकी दृष्टि धरती लोक की ओर गई तो उन्होंने एक अत्यंत मार्मिक दृश्य देखा। धरती पर एक परिवार अपने किसी प्रिय सदस्य के निधन पर शोक में डूबा हुआ था। घर में चारों ओर विलाप की आवाजें गूंज रही थी। कोई अपने प्रियजन की देह को गले लगाकर रो रहा था तो कोई भगवान से करुणा भरे स्वर में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, हमारे इस प्रिय को हमें वापस लौटा दीजिए। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। उनका करुणामय मन इस पीड़ा को देखकर व्यथित हो गया। वे गहराई से सोचने लगे, क्या यह आत्मा वास्तव में इस परिवार से सदा के लिए चली गई है? क्या यह आत्मा पुनः इसी कुल में लौट सकती है? क्या अधूरे कर्मों या अपूर्ण भावनाओं के कारण इसका पुनर्जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही परिवार में दोबारा जन्म लेकर अधूरी कहानी को पूरा करती है? इन गूढ़ और रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर जानने की तीव्र इच्छा से नारद जी ने तुरंत निर्णय लिया कि वे सीधे भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्यों को जानने वाला यदि कोई है तो वह केवल महादेव ही है। कैलाश पर्वत पहुंचकर नारद जी ने दूर से ही भगवान शिव को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। चारों ओर दिव्यता का प्रकाश फैला हुआ था। मंद वायु में गूंजती डमरू की ध्वनि वातावरण को अलौकिक बना रही थी। नारद जी ने श्रद्धा से झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया। महादेव ने अपनी जटाओं से गिरती गंगाजल की धारा के बीच मुस्कुराते हुए कहा, आओ नारद, हे नारायण भक्त, तुम्हारा स्वागत है। बताओ, आज किस उद्देश्य से मेरे धाम पधारे हो? निश्चय ही कोई विशेष कारण होगा। नारद जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे त्रिपुरारी, हे विश्वनाथ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। फिर भी यदि आप मेरे मुख से सुनना चाहें तो मैं निवेदन करूं। मैंने अभी अभी पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत करुण दृश्य देखा। एक परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु पर विलाप कर रहा था और मेरे मन में एक प्रश्न उठा, क्या आत्मा वास्तव में शरीर के नष्ट हो जाने पर समाप्त हो जाती है
या फिर वह किसी नए शरीर में लौटती है? क्या मृत्यु के पश्चात आत्मा का पुनः उसी परिवार में जन्म संभव है? क्या आत्मा अपने ही कुल में लौटकर अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करती है? क्या यह सृष्टि का कोई रहस्यमय नियम है या मात्र एक संयोग? मैं आपके पास इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूं। कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए ताकि मेरा मन पुनः ज्ञान और भक्ति में स्थिर हो सके। नारद जी के इन गूढ़ प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान खिल उठी। उनकी आंखों में ज्ञान का तेज और करुणा का सागर दोनों एक साथ झलक रहे थे। वे बोले, हे ब्रह्मानंदन, आज आपने जो प्रश्न किया है वह केवल आपका नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो द्वापर युग के महाभारत काल से संबंधित है। इस कथा में पुनर्जन्म और कर्म का गहन रहस्य छिपा है। भगवान शिव बोले, हे देवर्षि, वह समय था जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे। पांडवों ने धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर राज्य को चलाने का संकल्प लिया था, किंतु उनके अंतर्मन में अब भी अनेक प्रश्न थे जो उन्हें भीतर से व्याकुल करते थे। युद्ध में अपने सगे संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को खो देने के बाद उनके मन में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। एक दिन युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। वायु में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। पांचों पांडवों ने विनम्रता से महर्षि वेदव्यास को प्रणाम किया और उनके सम्मुख आसन ग्रहण किया। महर्षि वेदव्यास ने उनकी गंभीर मुद्रा देखकर कहा, वत्सो, आज तुम सब किस उद्देश्य से आए हो? क्या किसी प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शांत किंतु भावनापूर्ण स्वर में कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें सदैव धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया है, किंतु एक प्रश्न है जो मेरे मन को निरंतर विचलित करता है। महाभारत युद्ध में हमारे परिवार के अनेकों सदस्य मारे गए। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या उन आत्माओं का पुनः उसी परिवार में जन्म संभव है? क्या कोई आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए लौट सकती है? युधिष्ठिर के इन शब्दों को सुनकर महर्षि वेदव्यास कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उन्होंने नेत्र मूंद लिए और उनका चेहरा गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश कर गया। वातावरण शांत हो गया, केवल मंत्रों की मंद ध्वनि रह गई। कुछ समय पश्चात उन्होंने नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही गूढ़ और रहस्यमय है। पुनर्जन्म का नियम शाश्वत और अटल है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा वास्तव में अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेती है। यह सृष्टि का एक ऐसा सत्य है जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं। यह तब होता है जब आत्मा के अधूरे कर्म या अपूर्ण संकल्प उसी वंश से गहराई से जुड़े होते हैं। कभी कभी आत्मा इसलिए पुनः लौटती है क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में किसी प्रिय व्यक्ति या अपने कुल की रक्षा का व्रत लिया होता है। हे धर्मराज, यह संसार केवल शरीर का संसार नहीं है, बल्कि कर्मों का संसार है। जब तक कर्म पूर्ण नहीं होते, आत्मा को शांति नहीं मिलती, और जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती, वह बार बार उसी स्थान, उसी परिवार या उसी वातावरण में लौट आती है। महर्षि वेदव्यास के ये वचन सुनकर पांचों पांडव गहन चिंतन में डूब गए। वे समझ गए कि जीवन और मृत्यु का ये रहस्य केवल दर्शन या कल्पना नहीं, बल्कि कर्म और आत्मा के बंधन की एक अनंत यात्रा है। फिर महर्षि वेदव्यास ने आगे कहा, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के 3 प्रमुख कारण होते हैं। भगवान शिव जी द्वारा आरंभ की गई उस रहस्यमयी कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वेदव्यास बोले, हे धर्मराज, मनुष्य के पुनर्जन्म के 3 प्रमुख कारण हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आनुबंधिक कर्म। इन्हीं तीनों के आधार पर आत्मा अपनी अगली यात्रा तय करती है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। पहला है संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में किए हैं,
परंतु जिनका फल अभी तक नहीं मिला। ये कर्म आत्मा के भीतर एक बीज के रूप में संग्रहित रहते हैं। जब समय और परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो ये बीज अंकुरित होकर अपना फल देने लगते हैं। यही कारण है कि जीवन में कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के सुख, समृद्धि या संकट सामने आ जाते हैं, क्योंकि वे किसी पूर्व जन्म के संचित कर्मों का परिणाम होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो इस जन्म में फल देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। इन्हें टालना असंभव है। हर मनुष्य को इन्हें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो सुख हो या दुख। आपका जन्म किस परिवार में होगा, कौन सी योनि प्राप्त होगी, जीवन की अवधि कितनी होगी, यह सब प्रारब्ध कर्म के अधीन होता है। प्रारब्ध कर्म ही वो आधार है जो मनुष्य की वर्तमान नियति को निर्धारित करता है। फिर महर्षि वेदव्यास ने गहन दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, तीसरा है आनुबंधिक कर्म। कभी कभी आत्मा का किसी विशेष कुल, परिवार या व्यक्ति से गहरा संबंध बन जाता है। यह संबंध प्रेम, घृणा, पाप या पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। जब आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती, तो वो पुनः उसी परिवार या कुल में जन्म लेती है ताकि अपने अधूरे बंधनों को पूर्ण कर सके। यही वो अदृश्य डोर है जो आत्मा को बार बार उसी वंश में लौटने पर विवश करती है। ये वही कारण है कि कुछ आत्माएं अपने ही परिवार में पुनः जन्म लेकर वही कर्म, वही अनुभव और वही संबंधों की पूर्ति करती है जिन्हें वे किसी जन्म में अधूरा छोड़ आई थी। युधिष्ठिर गहन विचार में डूब गए। फिर उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा प्रमाण है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि आत्मा मृत्यु के बाद वास्तव में अपने ही कुल में जन्म लेती है? धर्मराज का यह प्रश्न सुनकर महर्षि वेदव्यास के होठों पर एक मृदु मुस्कान खिल उठी। वे बोले, हे धर्मराज, ऐसा एक अद्भुत उदाहरण है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय में घटित हुआ था। यह कथा द्वारका के एक ब्राह्मण और राजा नृग की प्रतिज्ञा से जुड़ी है। इस घटना में पुनर्जन्म का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ध्यानपूर्वक सुनो। पांडव अब और भी उत्सुक हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपया वो कथा सुनाइए। तब महर्षि वेदव्यास ने कहना आरंभ किया, हे धर्मराज, महाभारत युद्ध के उपरांत जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी वहां एक ब्राह्मण पहुंचा। वो अत्यंत व्यथित और शोकाकुल था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर विलाप करने लगा। उसे इस प्रकार दुख में डूबा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप इतने व्यथित क्यों हैं? आपके हृदय में कौन सा दुख है जो आपको इस प्रकार रुला रहा है? ब्राह्मण ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरा जीवन अब असहनीय हो गया है। मेरी जितनी भी संतानें जन्म लेती हैं, वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह भयावह घटना बार बार मेरे साथ घट रही है। मैंने अनेक यज्ञ, दान, व्रत और अनुष्ठान किए, परंतु कोई उपाय सफल नहीं हुआ। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। हे माधव, कृपा कर इस दुख से मेरा उद्धार कीजिए। कहिए प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? महर्षि वेदव्यास की कथा सुनते हुए युधिष्ठिर के मुख से स्वतः ही प्रश्न निकला, हे गुरुदेव, क्या भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की समस्या का समाधान किया? महर्षि ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ धर्मराज, समाधान हुआ, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह घटना उस ब्राह्मण के पूर्व जन्म और उसके कर्म बंधन से गहराई से जुड़ी हुई थी। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुनर्जन्म का रहस्य प्रकट किया। पांचों पांडव अब कथा में पूर्णतः तल्लीन हो चुके थे। महर्षि वेदव्यास ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हे धर्मराज, भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यथित ब्राह्मण को करुणा से उठाया और मधुर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, जीवन में काल चक्र सदैव गतिशील है। जन्म और मृत्यु की ये लीला अनंत और अखंड है। इसमें न कोई आरंभ है, न कोई अंत। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों की डोर में बंधी हुई अपने ही कर्मफल के अनुसार नए शरीर में
नए रूप में जन्म लेती है, और जब तक वह अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण नहीं कर लेती तब तक ये यात्रा चलती रहती है, उसी वंश में, उसी बंधन में, उसी प्रेम या अपराध के सूत्र में। ब्राह्मण ने अपने अश्रु पोंछते हुए कांपते स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मुझ में इस पीड़ा को सहने की शक्ति नहीं रही। अभी तक जितने भी पुत्र मेरे घर में जन्मे वे सभी जन्म लेते ही इस संसार को त्याग गए। ये दुखद घटना अब तक 5 बार घट चुकी है। हर बार मैं पिता बनने की आशा में जीता हूं और हर बार अपने ही हाथों में अपने पुत्र की निर्जीव देह को उठाता हूं। हे प्रभु, क्या ये मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है? क्या मैं किसी अज्ञात श्राप से बंधा हुआ हूं? क्यों मेरे पुत्र इस संसार में आते ही चले जाते हैं? क्या ये भाग्य का लेखा है या किसी ऋषि के शाप की परिणति? ब्राह्मण की ये हृदय विदारक बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह गए। राजमहल का वातावरण शोक और करुणा से भर गया। दरबारियों और नागरिकों में फुसफुसाहट होने लगी। क्या ये ब्राह्मण किसी श्रापित वंश से है या फिर यह स्वयं भगवान की कोई गूढ़ लीला है? लोग आपस में चर्चा करते रहे कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर विराजमान है तो फिर किसी भक्त को इतना असहनीय दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? क्या ये ब्राह्मण के भाग्य में लिखा हुआ दुख है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा? ब्राह्मण की वेदना चरम पर पहुंच गई थी। उसके हृदय की पीड़ा अब क्रोध में परिवर्तित होने लगी। वो कांपते स्वर में किंतु तीव्र भाव से बोला, हे द्वारकाधीश, आप तो स्वयं साक्षात नारायण के अवतार हैं। आप सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी और जगत के पालन करता है। फिर भी आपने मेरे इस दुख को देखा और मौन बने रहे। यदि आप मेरे पुत्र को वापस जीवन नहीं दे सकते तो मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि मैं समस्त द्वारका को श्राप दूंगा। यहां किसी भी कुल में कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। ब्राह्मण के इन क्रोधपूर्ण शब्दों ने सभा के वातावरण को भय और विस्मय से भर दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। हर कोई भयभीत था कि कहीं यह श्राप संपूर्ण द्वारका को विनाश की ओर न ले जाए। उसी समय वहां राजा नृग उपस्थित थे, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और परोपकारी शासक। ब्राह्मण की वेदना सुनकर वे अपनी आसन से उठे और दृढ़ स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, आप व्यथित मत हो। आपका यह दुख अब और नहीं रहेगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, यदि इस बार भी आपका पुत्र जन्म लेकर जीवित नहीं रहेगा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग दूंगा। यह मेरा वचन है जो सत्य से भी अधिक अटल है। भगवान श्री कृष्ण ये सब दृश्य देख रहे थे। राजा नृग की प्रतिज्ञा सुनते ही उनके ओठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उनकी आंखों में दिव्य प्रकाश झिलमिलाने लगा, मानो वे जानते हों कि इस घटना के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जो केवल समय आने पर ही प्रकट होगा। राजा नृग ने ब्राह्मण के समीप जाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, चिंता मत करें। जब आपकी संतान जन्म ले तब मुझे अवश्य बुलाना। मैं स्वयं अपनी समस्त शक्ति और प्रयास से उसकी रक्षा करूंगा। किसी भी प्रकार की विपत्ति उसे छू नहीं पाएगी। ब्राह्मण का हृदय अब कुछ शांत हुआ। उसे राजा नृग पर विश्वास हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, अब मैं पूर्ण विश्वास के साथ जाता हूं। मुझे आशा है कि मेरी अगली संतान के साथ अब यह दुर्भाग्य नहीं दोहराया जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण वहां से विदा हुआ और अपने घर लौट आया। मित्रों, यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों में जिज्ञासा चमक उठी। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे गुरुदेव, क्या इस बार भी वही घटित हुआ जो पिछले 5 बार से होता रहा था? क्या राजा नृग अपनी प्रतिज्ञा निभा पाए या फिर यह सब किसी दिव्य लीला का भाग था? महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यही वो क्षण था जब नियति ने एक अद्भुत खेल रचा। द्वारका के नागरिक भी अब अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि ये केवल एक पिता की पीड़ा नहीं बल्कि पुनर्जन्म और कर्म के रहस्यों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ समय पश्चात वो शुभ दिन आया। ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। घर में आनंद की लहर दौड़ गई, किंतु यह सुख क्षणिक था।
जन के कुछ ही समय पश्चात वह बालक निश्वास लेकर शांत हो गया। यह देखकर ब्राह्मण फिर से टूट पड़ा। वो विलाप करने लगा और व्याकुल होकर बोला, हे राजा नृग, आपने तो कहा था कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करेंगे, परंतु देखिए वो फिर से चला गया। क्या आपकी प्रतिज्ञा व्यर्थ सिद्ध हुई? क्या मेरे भाग्य की ये लकीर कभी नहीं मिटेगी? सभा में सन्नाटा छा गया। द्वारका का वातावरण फिर से शोक में डूब गया और सभी की दृष्टि अब राजा नृग की ओर थी। मित्रों, राजा नृग को अपनी सामर्थ्य और प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि जब तक इस रहस्य का पता नहीं चलेगा तब तक वे विश्राम नहीं करेंगे। उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने दिव्य रथ को आकाश की ओर मोड़ा और सबसे पहले इंद्रलोक की यात्रा की। स्वर्ग पहुंचकर राजा नृग ने देवराज इंद्र से विनम्रता से कहा, हे देवराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण के पुत्र की खोज में आया हूं। क्या वह बालक मृत्यु के पश्चात आपके लोक में आया है? देवराज इंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं वत्स, वो आत्मा यहां नहीं आई। ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये पुनर्जन्म और कर्म का अत्यंत गूढ़ रहस्य है। यदि तुम इसका सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें और गहराई में उतरना होगा। यह रहस्य तुम्हारी कल्पना से परे है। इंद्र के संकेत को समझकर राजा नृग आगे बढ़े। उन्होंने ब्रह्मलोक की यात्रा की, फिर कुबेरलोक और अंततः यमलोक की ओर प्रस्थान किया। जब वे यमलोक के द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर गंभीरता और न्याय की आभा फैली हुई थी। सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त जी बैठे थे, जो मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे थे। यमराज की उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। उनका स्वर गूंजदार और गंभीर था। उन्होंने राजा नृग को देखकर कहा, हे राजन, तुम यमलोक में क्यों आए हो? तुम्हारा समय अभी नहीं आया है, तुम तो अभी जीवितों में हो। राजा नृग ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे धर्मराज, मैं द्वारका के एक ब्राह्मण के पुत्र को खोजने आया हूं। मैंने उसे जीवित रखने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु वह जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर इस ब्राह्मण के साथ ऐसी घटना बार बार क्यों घट रही है? इस रहस्य के पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है? राजा नृग की बात सुनकर यमराज कुछ समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने गंभीर दृष्टि से कहा, हे राजन, ये कोई सामान्य बालक नहीं था। इसका रहस्य बहुत गहरा है। यह आत्मा तुम्हारे और श्री कृष्ण के समय से भी पुरानी है। ये एक प्राचीन श्राप के प्रभाव में है और अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त कर रही है। यह सुनकर राजा नृग चकित रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, हे धर्मराज, कृपया स्पष्ट करें, यह आत्मा कौन थी और इसे ऐसा श्राप क्यों मिला? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस आत्मा के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया। उनके नेत्रों में दिव्य तेज प्रकट हुआ और वे बोले, हे राजन, यह आत्मा पूर्वकाल में एक महान योद्धा थी। यह द्वापर युग से पहले त्रेता युग में भी जन्म ले चुकी थी। तब यह राजा नल के पुत्र के रूप में जन्मा था, परंतु अपने अहंकार और अन्यायपूर्ण आचरण के कारण इसने एक निर्दोष ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी थी। उसी ब्राह्मण ने इसे कठोर श्राप दिया कि यह आत्मा अपने ही कुल में बार बार जन्म लेगी और हर जन्म में जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होगी। राजा नृग के मुख पर आश्चर्य और पीड़ा दोनों झलकने लगे। उन्होंने गंभीरता से पूछा, हे धर्मराज, क्या इसका अर्थ यह है कि यह आत्मा अपने ही कर्मों के कारण सदैव इसी चक्र में बंधी रहेगी? क्या इसका कोई अंत नहीं है? यमराज ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, जब तक कोई महान योद्धा, कोई दिव्य पुरुष या स्वयं ईश्वर इस आत्मा को मुक्त नहीं करेंगे, तब तक इसका यह पुनर्जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। यह अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ी है। कोई भी साधारण शक्ति इसे मुक्त नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा नृग गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि यह रहस्य केवल कर्म का नहीं, बल्कि समय और श्राप के गूढ़ संबंध का परिणाम है। उन्होंने सिर झुकाकर यमराज से कहा, हे धर्मराज,
यदि यह आत्मा एक श्राप के कारण इस दुखद चक्र में फंसी है तो कृपया बताइए, इसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? क्या कोई उपाय है जिससे यह आत्मा इस पीड़ा से मुक्त हो सके? यमराज ने कुछ क्षण राजा नृग को निहारा, मानो वे सोच रहे हों कि क्या उन्हें यह रहस्य बताना उचित होगा। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, राजन, इसका उत्तर तुम्हारे भीतर है, क्योंकि इसका संबंध न केवल उस आत्मा से बल्कि तुम्हारे भाग्य और श्री कृष्ण की लीला से भी जुड़ा हुआ है। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। यमराज ने राजा नृग के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस आत्मा को उसके कालचक्र और पुनर्जन्म के बंधन से केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं साक्षात नारायण हैं। वे ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जो किसी आत्मा के प्रारब्ध को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। यदि वे कृपा करें तो यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। यमराज के मुख से ये दिव्य वचन सुनकर राजा नृग तुरंत द्वारका लौट आए। वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे और यमलोक में घटी संपूर्ण घटना का वर्णन करते हुए बोले, हे प्रभु, उस ब्राह्मण की संतान किसी श्राप के कारण अपने ही कुल में बार बार जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त हो रही है। यमराज ने कहा कि केवल आप ही इसे इस चक्र से मुक्त कर सकते हैं। कृपया इस पीड़ित आत्मा पर दया करें। भगवान श्री कृष्ण ने यह सुनकर मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, यह आत्मा अपने ही कर्मों के बंधन में उलझी हुई थी, परंतु अब इसका समय पूर्ण हो चुका है। अब इसे मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। उस क्षण सुदर्शन चक्र से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई जिसने उस आत्मा के कर्म बंधन को काट दिया। वह आत्मा अपने पुनर्जन्म के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो गई और एक दिव्य प्रकाश बनकर ब्रह्मा में विलीन हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग की ओर देखकर कहा, हे राजन, इस आत्मा की मुक्ति में तुम्हारी निष्ठा और सत्य प्रतिज्ञा का भी बड़ा योगदान है। तुमने धर्म का पालन किया, इसलिए आज ये आत्मा अपने बंधनों से मुक्त हो पाई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वरदान से उस ब्राह्मण के मृत पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और कहा, हे ब्राह्मण, अपने पुत्र को ग्रहण करो, इसका जीवन अब सुरक्षित है। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। वो विस्मय और कृतज्ञता से भर उठा। उसने भगवान श्री कृष्ण और राजा नृग को बार बार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। मित्रों, ये कथा सुनने के बाद पांडव गहरे चिंतन में डूब गए। उनके हृदय में ये अनुभूति जाग उठी कि पुनर्जन्म, कर्म और श्राप का रहस्य कितना गूढ़ और व्यापक है। ये केवल एक जीवन की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का प्रतीक है, जो तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने कर्मों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाती। महर्षि वेदव्यास ने तब युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेती है, किंतु जब मनुष्य सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सनातन सत्य है कि धर्म ही आत्मा की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। महर्षि ने आगे कहा, यह घटना सिद्ध करती है कि पुनर्जन्म सत्य है। यदि किसी व्यक्ति के कर्म उसके कुल या परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं तो आत्मा पुनः उसी वंश में जन्म ले सकती है। जब तक कर्मों का बंधन समाप्त नहीं होता, आत्मा उसी चक्र में लौटती रहती है। यही कारण है कि कुछ लोग अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां भी संजोए रहते हैं। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोले, हे गुरुदेव, अब मेरे सभी संशय दूर हो गए। पुनर्जन्म का रहस्य अद्भुत और गहन है, किंतु धर्म ही उसका समाधान है। महर्षि वेदव्यास प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जिसने धर्म को पहचान लिया उसने स्वयं ईश्वर को पहचान लिया। इतना कहकर पांडवों ने महर्षि वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया और हस्तिनापुर लौट आए। भगवान शिव आगे नारद जी से बोले, हे ब्रह्मानंदन, जब किसी मनुष्य के कर्म किसी कुल या परिवार से गहराई से जुड़े होते हैं तब आत्मा उसी परिवार में पुनर्जन्म ले सकती है। यह रहस्य केवल ईश्वर ही जानते हैं, कौन कब और कहां जन्म लेगा। फिर भगवान शिव ने कहा,
जब आत्मा मृत्यु के बाद नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। और यह जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय मनुष्य का मन किस भाव में था। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में ईश्वर का स्मरण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, पर जो संसारिक इच्छाओं, क्रोध या मोह में डूबा रहता है वो उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तत्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कौन्तेय, मनुष्य जिस भाव से अपने प्राण त्यागता है अगले जन्म में वही भाव उसका स्वरूप बन जाता है। मित्रों, यही सनातन सत्य है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आत्मा अमर है, कर्म अनश्वर है और धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। हे देवर्षि, एक समय की बात है, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण अपने जीवन में अनेक पाप कर्मों में लिप्त हो गया था, किंतु मृत्यु के क्षणों में उसने अपने पुत्र का नाम पुकारते हुए नारायण नारायण शब्द उच्चारित किए और वही शब्द उसके लिए भगवान विष्णु का आह्वान बन गए। उसी क्षण भगवान के दूत प्रकट हुए और उसे अपने दिव्य धाम वैकुंठ ले गए। यही है ईश्वर स्मरण की अद्भुत शक्ति। इसी प्रकार भरत मुनि, जो महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक हिरण के प्रति अत्यधिक मोह कर लिया। परिणाम स्वरूप उन्हें अगले जन्म में उसी हिरण का शरीर मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस भाव में होता है उसका अगला जन्म उसी के अनुरूप होता है। मनुष्य योनि को तीनों योनियों में सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि इसमें आत्मा को अपने कर्म सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करता है तो मृत्यु के पश्चात उसे शीघ्र ही श्रेष्ठ जन्म प्राप्त होता है। जैसे बालक ध्रुव को मृत्यु के बाद तुरंत वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई थी। परंतु यदि किसी व्यक्ति के पाप कर्म अधिक होते हैं तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में भेजा जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। यह प्रक्रिया 13 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक चल सकती है। जो आत्माएं अत्यधिक पाप में डूबी होती हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, जहां वे वर्षों तक कठोर यातनाएं सहने के बाद नीच योनियों में जन्म लेती है। हे मित्रों, यदि मनुष्य पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन तीनों मार्गों पर चलना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म केवल कर्मों के आधार पर होता है और मृत्यु के समय मन की स्थिति अगला जन्म निर्धारित करती है। मनुष्य योनि में रहते हुए अच्छे कर्मों, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से ही आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करता है, पापों का प्रायश्चित करता है और सत्कर्मों में लीन रहता है, तब वह जन्म मरण के चक्र से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान शिव जी अपनी वाणी को विराम देते हुए बोले, हे देवर्षि, अब तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान हो चुका है। यह सुनकर देवर्षि नारद जी भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से भक्ति और आनंद के आंसू झरने लगे। वे हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, आज आपने न केवल मेरी जिज्ञासा का समाधान किया, बल्कि समस्त मानव जाति को आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के उस गूढ़ रहस्य का ज्ञान दिया है, जिसे जानकर जीवन का अर्थ ही बदल जाता है। भगवान शिव मुस्कुराए। उनके मुख से दिव्य आशीर्वाद के स्वर निकले। हे नारद, जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। मित्रों, यही है वो अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन केवल एक जन्म की यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा के अनंत कर्मों का परिणाम है। अतः सदा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले, क्योंकि यही मार्ग हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जय भोलेनाथ और जय श्री कृष्ण कमेंट में अवश्य लिखें। और हां मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे साथ जुड़ी रहें ऐसी ही दिव्य और ज्ञानवर्धक सनातन कहानियों से। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।